अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 14। टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट थ्योरीज। इन्वेस्टमेंट इज़ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ जीडीपी व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल ड्यूरिंग अ रिसेशन। मच ऑफ द डिक्लाइन इज़ यूजुअली ड्यू टू अ ड्रॉप इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब जो हमारी मैशियत होती है वो क्या हो रही होती है, बदहाली का शिकार होती है, तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट में कमी आती है वो इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग में कमी की वजह से कमी आती है। इकोनॉमिस्ट स्टडी इन्वेस्टमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मॉडल्स ऑफ जीडीपी सच एज ISLM मॉडल were based on a simple investment function relating investment to real interest rate। यानी कि इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, ताल्लुक़ होता है किससे, इंटरेस्ट रेट से। ठीक है। डेट फंक्शन स्टेट्स डेट एन इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। इनका क्या आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसे कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट, सूद क्या होता है, ज़्यादा होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो लोग या जो फार्म्स या कारखाने क्या करते हैं, बैंक से लोन्स लेते हैं, वो देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर उन्हें उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा तो वो लोन कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो लोन ज़्यादा लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ पे हमें इन्होंने बताई हैं 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। वी शैल बिल्ड मॉडल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। Also these models will shed light on the question such as, इन्होंने हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। Why investment is negatively related to the interest rate? What causes investment function to shift? Why does investment rise during booms and fall during recession? इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जब हमारी जो इकनॉमी होती है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हमारी इकनॉमी क्या होती है, बदहाली का शिकार होती है या क्रैश कर जाती है तो क्यों हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, लेसन में। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। The largest piece of investment spending about 3/4 of total is business fixed investment। वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 3 गुना हिस्सा है, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट में होता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अब हम बिजनेस को देखेंगे। These investment goods are bought by firms for use in future production। फिक्स्ड में देखेंगे हम, दिस स्पेंडिंग इज फॉर कैपिटल डेट विल स्टे पुट फॉर अ वाइल। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम फैक्स मशीन टू फैक्ट्रीज, कंप्यूटर्स टू कंपनी कार्स। द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। न्यू क्लासिकल मॉडल भी से कहा जाता है ऑफ इन्वेस्टमेंट का। इट एग्जामाइंस द बेनिफिट्स आर एंड कॉस्ट्स ऑफ ओइंग कैपिटल गुड्स। हियर आर 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिखाए हैं जिनकी वजह से क्या होती है, डेट शिफ्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, और द इंटरेस्ट रेट हैं, और क्या है, टैक्स रूल्स हैं कि टैक्स अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोन्स पे तो भी हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, उसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपके कौन से 3 वेरिएबल्स हैं, इसे आप टिक कर लें। टू डेवलप द मॉडल
इमेजाइन डैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्म्स। अब ये जो फर्म्स की टू काइंड्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्शन फर्म्स हैं फर्स्ट, डैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द कैपिटल डैट दे रेंट। अच्छा, सेकंड हमारे पास कौन सी है, रेंटर फर्म्स हैं, डैट मेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। इन रियलिटी हाउएवर मोस्ट फर्म्स परफॉर्म बोथ फंक्शन। अब ये एमसीक्यूज बन सकता है कि हकीकी ज़िंदगी में कौन सी फर्म ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कि बोथ मोस्ट फर्म्स परफॉर्म क्या करती हैं, बोथ फंक्शंस। द रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल, अ टिपिकल प्रोडक्शन फर्म डिसाइड्स हाउ मच कैपिटल टू रेंट बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल। द फर्म रेंट्स कैपिटल एट अ रेंटल रेट आर, रेंटल रेट को आर से शो करेंगे, एंड सेल्स इट्स आउटपुट एट अ प्राइस पी। The real cost of a unit of capital to the production firm is R over P. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कोई कैपिटल लिया है, कोई लोन लिया आपने बैंक से, तो आप क्या कर रहे हो, उससे कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो आपका रेंटल रेट है वो R से शो होगा और जो आपकी प्राइस है वो P से शो होगी, ठीक है। यानी कि आपने उससे कुछ भी बनाया तो आपने जो उसका यानी कि जो कैपिटल यूज़ किया उसकी कोई आपने इंटरेस्ट रेट भी तो मतलब पे किया है ना। द रियल बेनिफिट ऑफ अ यूनिट ऑफ कैपिटल इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK। अब ये जो MPK है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MPK का मतलब है द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 लिए लोन, 20,000 लोन लेकर आप क्या कर रहे थे, आप मतलब कुछ बना रहे थे, जैसे आप 10,000 पैकेट बना रहे थे बिस्किट के। लेकिन अब आपने क्या किया, जो आपने 20,000 लोन लिया था उसमें आपने एक एक्स्ट्रा 1,000 ले लिया, 21,000 आपके हो गए हैं। और आपने उस जो एक्स्ट्रा 1,000 आपने लोन लिया है, द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल। यानी कि एक वन मोर यूनिट से जो आपका अब आपकी जो यानी कि आप बिस्किट के पैकेट बना रहे थे उसमें जो इंक्रीज़ होगा, फॉर एग्जांपल आपके 500 मज़ीद बन जाएं या 100 बन जाएं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा आपको आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुई है तो उसे क्या कहते हैं, MPK कहते हैं। MPK फॉल्स एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल राइजेज। क्या होता है प्रोडक्शन के फंक्शन में, एक वक्त तक जब हम कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा होता है कि हम ज़्यादा अगर कैपिटल यूज़ करेंगे या ज़्यादा मज़दूरों को हायर करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि MPK क्या होती है, फॉल्स यानी कि गिरना शुरू हो जाती है। तो सो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म रेंट्स कैपिटल यूनिट, द MPK फॉल्स टू MPK इक्वल R over P। हैंस MPK डिटरमाइन द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसका कौन सा डिमांड कर्व होता है, स्लोपिंग, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। वाइल एट पॉइंट इन टाइम द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, सो सप्लाई कर्व क्या होगा, फिक्स्ड होगा। द रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल एडजस्ट टू इक्विबरेट द डिमांड फॉर कैपिटल एंड द फिक्स्ड सप्लाई। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो इन्होंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सप्लाई, ये के ऊपर जो आपको बार नज़र आ रही है ये कैपिटल सप्लाई की फिक्स्ड अमाउंट को क्या कर रही है, शो कर रही है। अब आप देखें कि नीचे क्या है, कैपिटल स्टॉक है, के है, यहाँ पे जो ये लाइन है ये शो कर रही है कि ये क्या फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने शो किया है रेंटर प्राइस को R over P को शो किया। यहाँ पे इन्होंने कैपिटल की डिमांड को शो किया। यहाँ पे अगर आप देखें कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है और अब यहाँ पे कैपिटल की डिमांड कम हो गई है। ये क्यों हुआ है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कैपिटल बढ़ाने से क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, हमें फ़ायदा होता है। लेकिन एक टाइम के बाद हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो अगर हम कैपिटल को ज़्यादा करते हैं तो वो गिरना स्टार्ट हो जाती है।
अब हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कॉप डॉकलस प्रोडक्शन फंक्शन सर्व्स एज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ हाउ द एक्चुअल इकोनॉमी टर्न्स कैपिटल एंड लेबर इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमने ये देखना है कि एक्चुअल इकोनॉमी कैसे काम करती है, यानी कि सरमाए से और मज़दूरों के लेबर की हेल्प से, कि वो क्या करती है, उससे वो गुड्स बनाती है और सर्विसेज, गुड्स मतलब हमारे इस्तेमाल की चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें, सर्फ, साबुन, हमारी किताबें, और सर्विसेज जैसे एक टीचर पढ़ा रही है, एक बैंकर है, तो वो इन्हें कैसे इनमें टर्न करती है। द कॉप डॉकलस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ y इक्वल ए के एल आई। वाई किसे शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं, आपको ये लाइन दे दे और एमसीक्यूज़ में। वाई शो कर रहा है आउटपुट को, के कैपिटल को, एल लेबर को, ए अ पैरामीटर मरिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जो हमारा शुमार ए है वो पैरामीटर है बिटवीन 0 and 1 डैट मयर्स कैपिटल्स शेयर ऑफ आउटपुट। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK फॉर द कॉप डॉकलस प्रोडक्शन फंक्शन इज़, यहाँ पे इन्होंने आपको दिया नीचे, फिर इन्होंने यही आपको इक्वेशन दी है नीचे। वो बता रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाइज द वेरिएबल्स डैट डिटरमाइन द रियल रेंटर प्राइस। इट शोज़ द फ्लोइंग, किन किन चीज़ों को ये शो करता है हम देखते हैं। द लोअर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर जो स्टॉक है कैपिटल का वो क्या होगा, कम होगा, तो द हायर द रियल रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर आपके पास कम स्टॉक है कैपिटल का तो उसकी जो रेंटर प्राइस है वो क्या होगी, हायर होगी। क्यों हायर होगी, क्योंकि उसकी ज़ाहिर बात है जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जब उसे ज़्यादा लोग लेने वाले होंगे तो उसका जो रेंटर प्राइस है वो भी क्या होगी, हायर होगी। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, अगर यानी कि आपके पास मज़दूर, आपके पास आप जिन्हें एम्प्लॉय कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, तो द हायर द रियल रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल। ज़ाहिर बात है जिन मुल्कों में वर्कर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वर्कर्स की डिमांड्स की वजह से वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होता है। और जिन मुल्कों में वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान की कंट्री है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इजीली वर्कर मिल जाते हैं और हमारे मुल्क की आबादी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे द हायर द रियल रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल क्या है, महंगा है। द बेटर द टेक्नोलॉजी द हायर द रियल रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल। ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इवेंट्स दैट रिड्यूस द कैपिटल स्टॉक और रेज एम्प्लॉयमेंट और इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी रेज द इक्विलिब्रियम रियल प्राइस ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कॉस्ट देख रहे हैं ऑफ कैपिटल। द रेंटर फर्म्स जस्ट लाइक कार रेंटर फर्म्स merely buy capital goods and rent them out. Let's consider the benefit and cost of owning capital. The benefit of owning capital is the real renter price of capital R over P for each unit of capital it owns and rents out. For each period of time that a firm rents out a unit of capital, the renter firm bears 3 costs. वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी फर्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी की फर्म की एग्जांपल ले लें तो यानी कि उसे क्या क्या कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है अगर वो रेंटर कैपिटल लेती है रेंट पे। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइनल टर्म के पेपर में। इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स, पहली बात तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन्स पे, विच इक्वल्स द परचेज प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ कैपिटल PK टाइम्स द इंटरेस्ट रेट I, सो IPK। ठीक है। सेकंड उसका क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ द लॉस और गेन ऑन द प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसका यानी कि उसे फ़ायदा होता है या उसे नुकसान होता है, वो उसकी दूसरी कॉस्ट है, उसे डेल्टा PK से माइनस से शो करेंगे। ये आपने साइन भी याद कर लेने इनके। थर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ये साइन है, डिफाइंस एज द फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू लॉस्ट पर पीरियड बिकॉज ऑफ द वियर एंड टियर, सो डेप्रिसिएशन PK। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो IPK माइनस डेल्टा PK क्या हमारा कॉस्ट लॉस ऑफ गेन के और डेप्रिसिएशन है, इसे शो किया गया। इसे आप इस तरह भी राइट
कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कार रेंटर कंपनी बी बाइज कार्स फॉर ईच एंड रेंट्स देम आउट टू अदर बिजनेस, यानी कि उसने एक कार ली है और उसने उसे क्या कर दिया, उसे रेंट पे दे दिया। अब वो कह रहे हैं इफ़ इट फेसिस एन इंटरेस्ट रेट, उसका 10% है और उसका IPK 100% है, यानी कि उसका इंटरेस्ट रेट कार प्राइसेस आर राइसिस, यानी कि जो कार की कीमतों में हर साल जो इजाफा हो रहा है वो 6% है। सो एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, यही इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, ठीक है। तो वो भी उन्होंने हमें बता दी है कि कितनी है वो हमारे पास। कार्स डेप्रिसिएशन 20% है। अब ये सो लॉस ड्यू टू वियर एंड टियर, अगर हम इन्हें टोटल कर लें तो ये हमारा निकल के आ गया 2,40,000, जो एक फर्म क्या कर रही है, यानी कि बियर कर रही है, ये वाले कॉस्ट वो सारी फर्म बर्दाश्त कर रही है। अब इसकी जो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी पेपर में आ सकते हैं। आप क्या करें, आप पेन पेंसिल लें, नोटबुक लें और इसे सॉल्व करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें।